तो आइए बात करते हैं फेक एंट्री इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं जो फेक एंट्री है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यही सबसे बड़ा रीज़न है नाकामयाब होने का और इस इंडस्ट्री के नाम को कुछ डुबोने का, के नाम को खराब करने का, राइट? तो आइए ये फेक एंट्री क्या होती है पहले समझते हैं। देखिए, जब आपसे ज़बरदस्ती कोई काम कराता है, जब कोई भी पर्सन किसी से ज़बरदस्ती काम कराता है, तो वो पर्सन उसका मन नहीं होता है, मन ना होने की वजह से ज़बरदस्ती उससे अगर वो कोई काम कराया जाए, तो आपको भी पता है कि वो कंडीशन क्या होने वाली है, राइट? आपको भी ज़बरदस्ती जो मन नहीं हो अगर आपसे वो काम कराया जाए, तो क्या आप उस काम को पूरे मन से करोगे? आंसर इज़ नो। तो सेम यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि जो फेक एंट्रीज़ होती हैं, वो फेक एंट्रीज़ की वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो जाती है। अब ये फेक इंडस्ट्री कैसे होती है, कैसे काम करती है? तो आइए बात कर लें। इसमें पीछे सबसे बड़ा रोल है ये जो लोग हैं, ये जो मिडल क्लास लोग हैं या लोअर मिडल क्लास लोग हैं या मैं ये कहता हूँ अपर मिडल क्लास लोग भी हैं, तो उनके माइंडसेट में बहुत बड़ा केमिकल लोचा होता है, राइट? केमिकल लोचे का मतलब क्या है कि वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, उनके पास लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, बट वो एजुकेट होना नहीं चाहते। मेरी कई कई सारे डायरेक्टरों से बात हुई है इस विषय में लेकर के। मैंने कहा कि जो इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोगों को बरगला के झूठ बोल कर के जो जॉइनिंग कराई जाती है, उसका इम्पैक्ट जो है बहुत खराब पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो लेकिन ऐसा क्यों करते हो सब लोग? तो वहाँ से मेरे को जवाब ये मिला कि एक्चुअली में होता क्या है कि जो मिडल क्लास एंड और लोअर मिडल क्लास लोग हैं, इनका जो माइंडसेट होता है, वो सपने देखने का तो होता है, इनके अंदर भी ड्रीम्स होते हैं, राइट? बट कहीं न कहीं ये लोग पेशेंस वाले नहीं होते हैं और ये लोग जो है वो एजुकेशन में शामिल होने के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि आप किसी भी पर्सन से कह दीजिए कि चलिए आप अपनी बिज़नेस को जो भी कहते हैं इन्वेस्टमेंट लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में, बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ जिसमें बहुत बड़ा पैसा भी लगता हो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, वहाँ की भी बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ अगर 1000 डेढ़ हज़ार से भी आप अपने बिज़नेस को शुरू करते हो और एजुकेशन में आ जाते हो, तो यकीन मानना आपके जेब का 1000 2000 रुपए से ज़्यादा लगने वाला नहीं, राइट? बट ये फेक एंट्री की वजह से जब बात हुई तो यही बताया कि उनका माइंडसेट पेशेंस का नहीं होता है, उनका माइंडसेट जो है वो एजुकेशन का नहीं होता है, उनको ये लगता है बस मुझे पैसा कमाना है। और अगर कोई पर्सन उनको एंटरटेन करता है कि पहले आप ये सीख लो, पहले आप ये सिस्टम बना लो, पहले आप ये कर लो, तो वो वहाँ टिकते नहीं है और वो ये कहते हैं मैं पैसा कमाने आया हूँ कि मैं ये सब करने आया हूँ। मैं अपना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करूँगा, मैं सीखने में टाइम क्यों वेस्ट करूँ? मैं तो पैसा कमाना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी रीज़न यही रही है कि सामने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि जो ये मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास के लोग हैं, इनको अगर हमने एजुकेशन में डालने की कोशिश करी, इनसे अगर हमने टाइम देने या पेशेंस की बात करी, तो ये क्या होगा? चले जाएँगे। और चले जाएँगे सेंस इन द ये कि चले जाएँगे। वो वो भी जाने दें, बट वो उनके पास पैसा खर्च करने की स्किल होती है कि भाई पैसा निकाल के जेब से दे देना है। तो वो एक के साथ नहीं, दूसरे के साथ नहीं, तीसरे के साथ नहीं, लेकिन कहीं न कहीं जाकर के उनकी लाइफ़ में तो डेंट लगना ही लगना है बिकॉज़ उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो इसलिए पैसा लगाते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, दैट्स इट। नो एजुकेशन अबाउट दैट इंडस्ट्री। दे डोंट वांट टू टेक द एजुकेशन अबाउट दैट इंडस्ट्री, राइट? तो क्या करते हैं कि वो इसलिए फ्रॉड का शिकार होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसलिए जो है वो झूठ का शिकार हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग सीख जाते हैं कि झूठ बोल कर के किस तरह से हम पैसा इनकी जेब से निकालना शुरू कर दें। और जब वो होता है तो उसके बाद जो लोग होते हैं वो आसानी से इन्फ्लुएंस में आकर के पैसा तो दे देते हैं, बट कहीं न कहीं एजुकेशन में ना होने की वजह से वो कुछ टाइम बाद उस इंडस्ट्री से क्विट कर देते हैं और मोस्टली ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। आप खुद सोच के देख लीजिए अगर आपके घर में जो रिलेटिव्स हैं सब मिला के 10-15 लोग अगर एक साथ मिल जाएँ और 90% लोग को साथ में अगर उस घर में कुछ कायदे से उनकी खातिरदारी ना हो या कुछ उनको मिले नहीं, तो 90% लोग नेगेटिव बातें करेंगे। ठीक इसी तरह से इस इंडस्ट्री की बात भी कर लें कि जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है और उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद वो वर्क नहीं करते, सीखने में टाइम नहीं देते हैं और फिर जाकर के वो क्या करने लगते हैं, वो उस पर्सन के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में अनाप-शनाप बोलने लगते हैं। राइट? तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो क्विटिंग रेशियो है, वो क्यों ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ गलत भी होता है, बट अगर आप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि मैं इसमें एक करियर बना सकूँ और अगर आप उसकी चीज़ों को एक सीरियल या सीरियलाइज़्ड ऑर्डर में जानना चाहते हैं और किस तरह से आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, किस तरह से आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, किस तरह से आपके पास एक
ऑटोमेशन होना चाहिए और किस तरह से आपके पास आपका कम बिज़नेस में टाइम दे पाने के बावजूद भी आपका बिज़नेस लगातार ग्रो करता रहे। आप अगर किसी जॉब में हैं, कोई स्टूडेंट हैं, कोई हाउसवाइफ है, जहाँ आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है और फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं और आप अपने बिज़नेस को ग्रो करते रहना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप चेक आउट करिएगा। सारी चीज़ें आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मिल जाएँगी, किस तरह से आप फ्रॉड का शिकार ना हो, किस तरह से आप झूठ का शिकार ना हो, किस तरह से आप अपना वर्क करते हुए, अपनी जॉब करते हुए, अपने बिज़नेस करते हुए, अपनी स्कूलिंग करते हुए, अपनी कॉलेज करते हुए, अपने घर को मेंटेन करते हुए भी बहुत अच्छा-खासा बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप भी ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं और आप भी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं और आप भी जो है वो एक एजुकेशन के सिस्टम में वर्क करना चाहते हैं, जहाँ पर आप लर्न करें, टीच करें, लोगों को एजुकेट करें, एक बहुत अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्विट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक्स को देख लीजिएगा और उसके बाद प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक-एक लिंक को चेक करिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत है, पावर बहुत है, बट नेगेटिविटी क्यों है? उसका रीज़न मैंने आपको दे दिया है कि अनवांटेड तरीके से लोगों का आना या कहिए लाना, वो जितनी जल्दी उनको लेकर के आते हैं, उतनी जल्दी वो उन चीज़ों को छोड़ कर के चले भी जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो माइंडसेट नहीं होता है। तो बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, अगर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आने वाले टाइम में अगर आपको कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।